पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। बिहार में जमीन से जुड़े मामले के त्वरित निपटारे को लेकर सरकार लगातार दावे और प्रयास तो कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत अब भी आम लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। जी हां, खास तौर पर दाखिल खारिज यानी म्यूटेशन के हजारों आवेदन अब भी लंबित है, जिससे जमीन विवाद और प्रशासनिक असंतोष दोनों बढ़ रहे हैं। बिहार में लंबे समय से जमीन से जुड़े मामलों को लेकर लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। म्यूटेशन में देरी को जमीन विवादों की सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है। इसे देखते हुए राज्य सरकार और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने बीते कुछ समय में कुछ सुधारात्मक कदम उठाए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रणाली जैसे कि सख्त समय सीमा और मेगा अभियान जैसे फैसले इसी दिशा में किए गए हैं। हालांकि इन तमाम प्रयासों के बावजूद भी दाखिल खारिज की रफ्तार अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाई है। आपको बता दें कि सरकार ने साफ निर्देश दिए हैं कि दाखिल खारिज के सभी मामलों का निपटारा तय सीमा के भीतर किया जाए। इसी उद्देश्य से मेगा अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी अंतिम डेडलाइन 14 जनवरी तय की गई है। इसके बावजूद विभागीय आंकड़े बताते हैं कि राज्य के कई अंचलों में अब भी हजारों आवेदन लंबित पड़े हैं। यह स्थिति प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। आंकड़ों पर अगर गौर करें तो कई आवेदन ऐसे हैं जो अभी समय सीमा के भीतर है, लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे मामले भी मौजूद हैं जिनकी निर्धारित अवधि समाप्त हो चुकी है। जी हाँ, नियमों के अनुसार अगर देखी जाए तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया एक निश्चित समय में पूरी होनी चाहिए, लेकिन समय सीमा पार कर चुके मामलों की मौजूदगी जो है वो प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। दूसरी ओर अगर देखते हैं तो दाखिल खारिज प्रक्रिया जो है में सख्ती बढ़ने के कारण आवेदनों के रिएक्शन की जो संख्या है वो बढ़ी है। अधिकारियों का कहना है कि दस्तावेजों की कमी है, गलत जानकारी, तकनीकी त्रुटियां और नए नियमों के अनुरूप कागजात ना होने के कारण आवेदन खारिज किए जा रहे हैं। वहीं आम लोगों का ये आरोप है कि उन्हें सही जानकारी और मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, जिसके वजह से छोटी छोटी गलतियों पर उनके आवेदन रद्द हो जाते हैं। इससे उनका समय, पैसा और मानसिक शांति तीनों प्रभावित होते हैं। राज्य सरकार का मानना है कि अगर दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया है समय पर पूरी हो जाए तो जमीन से जुड़े विवादों में बड़ी कमी लाई जा सकती है। म्यूटेशन के बिना जमीन की खरीद बिक्री, विरासत और बंटवारे जैसे मामलों में कानूनी पेचीदा जो चीज होती है वो बढ़ जाती है। इसी वजह से सरकार इस प्रक्रिया को प्राथमिकता पर रखे हुए है। अगर बात करते हैं लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटाने के लिए, तो सरकार ने विशेष शिविर और मेगा अभियान के तहत सप्ताह में 6 दिन सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि पुराने मामले को प्राथमिकता दी जाए ताकि वर्षों से अटके आवेदनों का बोझ कम किया जा सके। हालांकि इन तमाम प्रयासों के बावजूद आम जनता में नाराजगी साफ दिखाई दे रही है। लोगों का कहना है कि ऑनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद उन्हें अंचल कार्यालयों में चक्कर लगाना पड़ता है और कई बार फाइलें महीनों तक आगे नहीं बढ़ती। अगर देखिए, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बिहार में जमीन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार की मंशा तो स्पष्ट है, लेकिन अब नजर 14 जनवरी को डेडलाइन पर टिकी हुई है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कितनी प्रभावी कार्रवाई कर पाता है और क्या वाकई आम लोगों को दाखिल खारिज की जो प्रक्रिया में राहत मिल पाती है या नहीं। इसी के साथ इस खबर में इतना ही। मैं अंकित और आप देख रहे थे सिटी पोस्ट लाइव।